बिगुल वो लोग क्या बजाएंगे जिसका खुद ही बिगुल बजना शुरू हो गया है। पहला एक ऐसा राज्य है जहां पे इस तरह की अशांति है, वो पश्चिम बंगाल है, और सरकार इस पर कुछ स्टेप नहीं ले रहा है। आज़ाद भारत में पहली बार गवर्नर हम इस तरह का देखें डायरेक्टली जो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उर्दू को दबाया जा रहा है, उर्दू के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। क्या तैयारियां हैं सर कि उर्दू को पश्चिम बंगाल में क्या दर्जा है? आप एक ही तीन चीज़ के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम ये मेन मुद्दे हैं। नहीं देखिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल बल्कि पूरा देश उनको जानता है और पहचानता है। माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर जनाब मास्टर गुलाम रब्बानी साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जिस तरह से चुनाव से पहले एक बिगुल बजाया हुआ था सर पूरे पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा था कि दीदी के तरफ से नारा था कि खेला होवे, लेकिन बीजेपी का नारा था खेला शेष होवे। कई नेता हमने देखे सर के दिग्गज बड़े बड़े पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए, और ऐसे माहौल में भी तृणमूल कांग्रेस की 2/3 बहुमत से सरकार बनाना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? पहले तो आप सबों को हमारे तरफ से सलाम अर्ज है, आदाब अर्ज है, नमस्कार प्रणाम अर्ज है, और ख़ासतौर से चाकोलिया टाइम्स को। बिगुल वो लोग क्या बजाएंगे जिसका खुद ही बिगुल बजना शुरू हो गया है। दूसरी बात ये कि आज के डेट में ममता बनर्जी पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने भी टॉर्चर करने की कोशिश किया है वो आज उनकी वजूद नहीं है। लेफ्ट फ्रंट जब वो आइडेंटिटी कार्ड पर वोट के लिए वो धरना में बैठे थे, उस दिन उस पर फिजिकली टॉर्चर किया था लेफ्ट फ्रंट। आज लेफ्ट फ्रंट है क्या? नहीं है। लेफ्ट फ्रंट को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस बी टीम का काम कर रहा था जब पश्चिम बंगाल में, उस दौड़ में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके लेफ्ट फ्रंट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पीपल्स राइट के साथ खिलवाड़ कर रहा था, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसलिए उन्होंने नई पार्टी बना करके 13 साल की उम्र में, पार्टी की उम्र में वो मुख्यमंत्री बने, और जो है आपका बंगाल को चेंज किया, बंगाल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को चेंज किया। आज जो है डेवलपमेंट ही हो रहा है। लेफ्ट फ्रंट है आज कहीं? कांग्रेस है कहीं? नहीं। ठीक इसी तरह से इस इलेक्शन में टॉर्चर किया बीजेपी लोग, बीजेपी के कुछ ग्रुप जो है जाके पैर उनका तोड़ दिया, और वो टूटा हुआ पैर को लेकर के पूरे वेस्ट बंगाल में अकेले, और उनके साथ उनका भाईपो अभिषेक बनर्जी जो हमारे यूथ का आइकॉन है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है, दो ही शख्सियत जो है इलेक्शन फाइट किए थे। इन दोनों शख्सियत के खिलाफ मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, राजनाथ जी, राहुल जी, सारे लोग आकर के जो है यहाँ डेली पैसेंजरी कर रहे थे, डेली पैसेंजरी। और डेली पैसेंजरी का नतीजा क्या हुआ कि आज जो है दीदी बोल रहे थे कि 200 पार, 220 से ज़्यादा सीट्स आएंगे, और मेरे भी ज़ुबान से ये बात सुने होंगे 220 से ज़्यादा हम लोग पाएंगे, और आज जो है 214-15 जो हम लोग, अगर और ये सब जो इलेक्शन होगा 220 का क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी जो है दुम दबा के भाग गई यहाँ से, और साथ साथ बीजेपी को बंगाल के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एक तो कहावत है कि बंगाली समाज जो है बहुत ही सूझबूझ वाला समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। यह यूपी के कुछ लोगों की तरह नहीं है यहाँ, न बिहार के कुछ लोगों की तरह हैं जो हेट्रेड की राजनीति करके जो है किसी स्टेट को तबाह करेंगे, किसी शख्सियत को तबाह करेंगे, किसी डेवलपमेंट को तबाह करेंगे। वैसे ये स्टेट नहीं है। लेकिन सर, अभी कुछ दिनों से बंगाल में जो जिस तरह की राजनीति गरमाई हुई है, बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा ज़्यादा हुए, लोग हिंसक हो गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। और अभी जिस तरह से उत्तर बंगाल के दौरे पे राज्यपाल हैं गवर्नर राजदीप धनखड़ जी, उस दिन वो मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह रहे थे कि आज़ाद भारत में पहला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इस तरह की अशांति है, वो पश्चिम बंगाल है, और सरकार इस पर कुछ स्टेप नहीं ले रहा है। आज़ाद भारत में पहली बार गवर्नर हम इस तरह का देखें डायरेक्टली जो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं।
ये गवर्नर का शोभा नहीं देता है, वो राजनीति डायरेक्टली कर नहीं रहा है, ये साजिश नहीं कर रहा है गवर्नर, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। पब्लिक का मैंडेट मिला है तब जो है मुख्यमंत्री बनी है, वो पब्लिक का मैंडेट हुआ है तब जो गवर्नमेंट बनी है। आज राष्ट्रपति जी क्या कभी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं? हिंदुस्तान में अशांति नहीं है, डिमोक्रेसी के टाइम में नहीं था, आपका क्या कहते हैं ये एनआरसी के टाइम में नहीं हुआ, सीए के टाइम में नहीं हुआ जब बिल पास हुआ था, उसके बाद जो जीएसटी के टाइम में नहीं हुआ, किसान आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन एक हेड ऑफ द स्टेट का जिम्मेदारी बनता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट को सेव करना, गवर्नमेंट को सेव करना। और जो हेड ऑफ द स्टेट है गवर्नर, वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ शिकायत करे, उससे खड़ा शख्सियत और गवर्नर नहीं हो सकता है। ये जिंदा जावेद एग्जाम्पल है उसका। और ये लग रहा है हमको कि ये बीजेपी का वो श्रेणी का नेता है जिसको ना कोई लोग पढ़ा लिखा समझते हैं और ना कोई जो है बुद्धिजीवी समझते हैं उसको। ये ऐसे आ गए हैं, फिर ऐसे चले जाएगा ये, वो कोई बड़ी बात नहीं। गवर्नर साहब को काफ़ी इज्जत करते हैं हम, लेकिन वो चेयर ही इज्जत का है। गवर्नर मतलब राष्ट्रपति, दिस पोस्ट आर द लास्ट पोस्ट, दिस आर द ऑनररी पोस्ट, ये ऑनररी पोस्ट होता है। ऑनर के साथ आदमी को जीना चाहिए, लेकिन वो जाकर के खाली एक तो पार्टी को प्रोवोक करता है, वो पार्टी के खिलाफ जो है प्रोवोक करता है। और सबसे बड़े मुख्यमंत्री को वो शुरू से ही टारगेट, हमको धमकी दे रहा था। एक ट्वीट पास किए थे, तो क्या ट्वीट पास करने से धमकी मिलता है क्या? ये सारे जो है वो एक साजिश कर रहा है वेस्ट बंगाल को तबाही की तरफ लेके जाने के लिए। और दूसरी तरफ ये भी हम बोलेंगे कि बंगाली को सोचने के लिए हमारे गवर्नर साहब को और भी जो 20 साल स्टडी करना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा बंगाली कल्चर क्या होता है, बंगाली जुबान क्या होती है, बंगाली लोग कैसे होते हैं। क्योंकि बंगाल जो है हिंदुस्तान को डायरेक्शन देता है। व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे रिमेनिंग इन एवरीथिंग टुमारो, ये प्रोवर्ब्स है हमारा। सिर्फ यही नहीं, 1857 की गदर को देख लीजिए, बंगाल से आवाज़ उठी थी। नवाब सिराजुद्दौला को देख लीजिए, बंगाली थी वो, बंगाल से आवाज़ उठी थी। 1947 की आज़ादी जंग आज़ादी में बंगाली लोग आगे थे। और फिर आज भी जो है ये बंगाल जो है ये ढंग हमारे गवर्नर साहब का नहीं है, न मोदी जी का है, न जो है अमित शाह जी का है। बंगाल है बंगाली लोगों का। ये बंगाली लोग जो है बंगाली नोबेल विनर रहे हैं, नोबेल लॉरेट रहे हैं। कि यहाँ से जो है रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं। ये बंगाल की ज़मीन जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है, काजी नजरुल इस्लाम की है, स्वामी विवेकानंद की है, ममता बनर्जी की है, और किसी की नहीं है। एक छोटा सा सवाल सर कि जिस एरिया से हम लोग बिलोंग्स करते हैं सर, वहाँ उर्दू भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिली कि कुछ युवा हैं हमारे एरिया के जो उर्दू भाषी हैं, और उर्दू के लिए वो लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उर्दू को दबाया जा रहा है, उर्दू के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। क्या तैयारियां हैं सर कि उर्दू को पश्चिम बंगाल में क्या दर्जा है? उर्दू को देखिए सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन ये भी बात सच है कि जगह तो किसी ऑफिस के बोर्ड में देखा गया सर कि उर्दू भाषा में लिखा हुआ ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है सेकेंड लैंग्वेज है, और हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की लैंग्वेज को जानना पहला हमारे अखलाकी फ़र्ज होना चाहिए। एक दूसरा नंबर, हमारी ज़ुबान को तो हम तर्क नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी ज़ुबान हमारी माँ है, कोई माँ को छोड़ता नहीं है। और दूसरे साथ साथ ये भी बात है कि हम बंगाली में इतना महारत हासिल कर लें कि हम बंगाली लोग भी सोचने लगे कि ये उर्दू भाषी जो है इतना बांग्ला कैसे जानता है। एक और कम्पिटिटिव माहौल में आज की डेट में हमारे यहाँ उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम है, बोलने वाले एक गोशे में हैं। 3 जगह है, गार्डन रिच, आपका आसनसोल और इस्लामपुर सब डिवीज़न में कुछ पार्ट, फुल पार्ट नहीं। चोपड़ा में उर्दू का कोई नाम निशान नहीं है। आपका रायगंज, कलियागंज, अहमदाबाद, उसके बाद इटाहर में कुछ नहीं है। करंजी का वोटो पार्ट नहीं है उर्दू चाकुलिया ग्वालपोर में, जहाँ से हम इलेक्टेड हैं। हम उर्दू के लिए उर्दू एकेडमी के उस दिन रिसेप्शन हुआ, उर्दू एकेडमी को हम बोल के आए, शायद पेपर ऊपर में आया होगा, सोशल मीडिया में भी आया होगा, मीडिया में भी आया था कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू को आगे ले जाने के लिए उर्दू एकेडमी की
वो लाइबिलिटी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या क्या चाहिए। एक उर्दू एकेडमी बाय द वे हमारे दफ्तर का एक पैरा स्टडल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका हज कमेटी है, उर्दू एकेडमी है, ठीक इसी तरह से आपका वक्फ बोर्ड है, इस तरह से आलिया यूनिवर्सिटी है, इससे 8-9 पैरा स्टडल बॉडी है। तो हम उर्दू के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तो वाइस चेयरमैन थे मीटिंग में, वाइस चेयरमैन को मैंने बोला कि क्या क्या चाहिए हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सर, पिछले टर्म में भी आप मंत्री पद आपको मिला हुआ था, मंत्री थे, तो चाकुलिया में आपने जिस तरह से आपका चेहरा चाकुलिया में गया, चाकुलिया के लोग पहचानने लगे, आपको फॉलो करने लगे, और चाकुलिया वालों को भी आपने तोहफा दिया। आलिया यूनिवर्सिटी का ब्रांच चाकुलिया में लेके आए, वो भी एक चाकुलिया वालों में तोहफा था। कई रास्ते आपने वहाँ पे कराए, लेकिन इस बार के चुनाव में चुनावी मंच से जो वायदे किए गए हैं सर, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज और एक रजिस्ट्री ऑफिस, तो आने वाले 5 साल में सर क्या इन सब चीज़ों के लिए काम किया जाएगा? आप एक ही 3 चीज़ के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम ये मेन मुद्दे हैं। नहीं, देखिए ये 3 चीज़ मामूली चीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन हमारा कहना है, आपने ये नहीं पूछा कि सर ये मॉडल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे कर रहे हैं वहाँ, वो हो गया है, वो कब स्टार्ट करेंगे, ये पूछना चाहिए था सर। आपके हमारे दफ्तर से हो गया, वो तो स्टार्ट होना ही है। हमारे दफ्तर से जो है हम 158 दीदी का परमिशन से 158 संख्यालघु ब्लॉक जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट को बोले हैं। उसमें भी जो है हम पहले एजुकेशन को फोकस देंगे संख्यालघु के लिए, और हर ब्लॉक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल करना है हमको, और 38 स्कूल का फाइल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो है फिर अभी कुछ दिन पहले 235 मदरसा हम लोग ने रिकमेंडेशन दिया है, उनमें से 109 मदरसा को टीचर का वेतन भी दे दिए है, इस मदरसा फुल फ्लेज चल रहा है। फिर उसमें बाकी मदरसे का हम डिपार्टमेंट को बोले हैं कि आप इसका भी फाइल लेकर आगे लेके आइए, और हम लोग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। हमारा सवाल है, 1 नहीं 2 नहीं, जिसमें सारा छलनी दर्द, बेचारा परेशान है, उठे तो उठे कहाँ से। लेफ्ट फ्रंट 34 साल कुछ किया नहीं, इतने सारा दर्द है ना, ये हम लोग परेशान है। हर दर्द का इलाज तो नहीं किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और सवाल ये होता है कि दफ्तर मिला है, चकलिया ग्वालपुखुर ही सिर्फ नहीं, पूरे उत्तर दिनाजपुर, पूरे नॉर्थ बंगाल, पूरे साउथ बंगाल, पूरे राज्यों का हम लोग डेवलपमेंट पूरा कलेक्टिवली करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर की अगर हम बात करें, तो यहाँ की जनता ने तृणमूल को जिस तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, जिताया ही नहीं बल्कि जो विरोध में खड़े थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, ये जीत जो है अकेला इनका भागीदारी, क्रेडिट हम 2 आदमी को देना चाहते हैं। वो है ममता बनर्जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और दूसरा जो है अभिषेक बनर्जी। हमने पहले बोला भी कि दोनों के खिलाफ जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग डेली पैसेंजरी कर रहे थे। हम लोग सिर्फ उनका सहयोगिता किए थे, हेल्प किए थे अपने अपने विधानसभा से। हम दूसरे विधानसभा में, हम तो कोविड में चले गए, बीमार हो गए। हमारे ये बच्चे लोग हैं, ये सारे लोग इसी विधानसभा में वर्क किए हैं। ये लोग तो मालदा नहीं गए थे, न मुर्शिदाबाद गए थे, लेकिन वो दोनों जिनका उम्र 65 साल 67 साल है, इनका पैर तोड़ दिया हो, वो टूटा हुआ पैर को लेकर के वो कहाँ नहीं गई, जिस विधानसभा में गई है वो जिता के लेके आई है। और वो बोली थी कि 2 तिहाई हुकूमत लेके आएंगे, लेके आई। वो कमिटेडली डिवोटेडली वर्क करना जानती है, और उनका वर्क से जो है हम लोग काफ़ी खुश हैं। और हम लोग दुआ करते हैं कि आज पश्चिम बंगाल से हर आवाज़ उठी है, और ये दिन भी का इंतज़ार है हमको कि 2024 की आवाज़ जो है इसी पश्चिम बंगाल से उठेंगी, और सारे 3rd फ्रंट के नेता सबको यूनाइटेड करके ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे लेके जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।